आज अपन राजा है ऐसा वाला बिगू मात्रे मुंबई का किंग कॉन। का किंग कॉन वाला फील आ गया था मेरे। सच्ची बताऊं, कोई सन की वहाँ की लाइफ छोड़ेगा यार टीवी की। मैं ढल ही रहा हूँ, समझ रहे हो। मिलके कॉकरोच और क्रोकोडाइल को मिक्स करके उन्होंने बोला बना दे कुछ क्रॉकरोक्स कर ले और तो कूल लगेगा। और कर बाल रंगा के आलिया रणबीर अगर बाहर से भी आते दे वुड हैव मेड इट। बकैती मत कर। अब बकैती के तो पैसे मिल रहे तो क्यों नहीं लेगा। तो मेरी मम्मी पिक्चर देख के जब बाहर निकली थी किल, तो कह रही थी तूने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दोस्ती से मुझे लगता है कि रिश्तेदारों से साला बेटर होते हैं। ये सब ऊपर से ही आई थिंक बन के आता है यार, कि भाई ये शाहरुख खान बनेगा, ये सलमान खान बनेगा, ये आता है। और अब एक राघव जुयाल बनेगा। क्या बात है। मन हो रहा था मेरा, डायलॉग बोलने का मन हो रहा था मेरा। हेलो राघव, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हमारे पॉडकास्ट शो में आपका। थैंक यू भाई। आप तो मतलब किल के बाद फिर किल करते हुए अभी 11 तक पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा है अभी? अभी किलर को पकड़ रहे हैं। अच्छा हाँ, अभी किलर को पकड़ रहे हैं। तो बस अब सही चल रही है यार, एक्टिंग जर्नी एकदम स्टार्ट हो गई है और बहुत इसी के लिए मेहनत की थी और वो अब हो रहा है पूरा धीरे धीरे। वक्त लगा लेकिन हुआ। 2012 में आपने DID आई गेस आप 2011 एज अ से आ गया था मैं। कंटेस्टेंट आए थे। 2000 एज अ डांसर कंटेस्टेंट थे आप, और अभी 2024 में हम पहुंच गए। बहुत लंबा फेज़ ऐसा होता हुआ बीच में कांस्टेंट भी रहा। सो अभी क्या चेंज आप देखते हैं खुद में 2012 के राघव जुयाल में और अभी? चेंज मतलब थोड़ा धीरे धीरे बुढ़ा हो रहा हूँ। हाँ बाल झड़ रहे हैं। हाँ। मेरी भी एयरलाइन हाँ तो वो पानी का असर हो रहा है। अब जैसे रोज़ छोले भटूरे खा सकता था तो अभी थोड़ा कम कर दिया है, रोज़ नहीं खाता हूँ। अभी आज मंगाया क्योंकि आज मैं यहाँ आया हूँ, तो आपके जिस्ट में मंगाऊंगे खाऊंगा। तो ऐसा थोड़े थोड़े चीज़ों पे कट डाउन करना पड़ रहा है। 2012 के राघव जी में और अभी के थोड़े चेंजेस हैं। कुछ अच्छे चेंजेस हैं, जैसे कुछ जैसे कि थोड़ा सा ठहराव सा आ गया है लाइफ में मेरी। पहले क्या था मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता था है कि हर वक्त ऑडियंस को एंटरटेन करना है, प्लीज़ करना है, तो वो प्लेइंग फॉर द गैलरी करना है। तो वो मेरा कट हो गया है अब मैं अच्छा। मुझे जब मन होता है, हाँ जब ज़रूरत पड़ेगी तभी वो करूँगा, और जब कोई माहौल बनेगा तब होता है। तो वो सब चीज़ें हुई हैं मेरी कट। तो अच्छा भी चेंज है, बुरा भी चेंज है। बुरा ये है कि आई थिंक बुरे में क्या क्या है, बुरे चेंज में जैसे कुछ जैसा दिख नहीं रहा है मेरे अंदर बुराई। तो अच्छा आदमी दिख रहा हूँ मैं इस वक्त अपने आप। थोड़ा गुस्से में भी कंट्रोल हुआ है पहले से। हो जाता है बाय द टाइम आप चीज़ें एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं, बताते हैं, तो हो जाता है। सो लाइक आपकी फिल्म आई जब किल, तो उसके बाद हम सब, मेरी जो मेमोरी है, मैं जब राघव जुयाल को जानता हूँ तो पहली बात तो मैं राघव जुयाल को जानता ही नहीं था। मेरे लिए क्रॉकरोच था। हम सब ने, फैमिली हमारी पूरी बैठती थी, हम सब ने देख रखा है DID साथ में। स्लो मोशन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी क्लास में लड़कों ने स्लो मोशन करने शुरू कर दिए थे, और ये माना जाता था कि वो लड़कियां ज़्यादातर उन लड़कों से इम्प्रेस होती हैं जिनको ये आता है। स्लो मोशन आता है। सब मतलब एकदम क्रेज़ आ गया था। और इनफैक्ट अभी मैंने अपनी इंटरव्यू के पहले मैं मम्मी से बात कर रहा था, तो उन्होंने पूछती हैं कि क्या कर रहे हो अभी, क्या। तो मैंने कहा कि इंटरव्यू है कल एक। किसका है? तो मैंने बताया, तो बोलती हैं अच्छा ये कौन है? तो मैंने कहा अरे मम्मी वो हम लोग बैठते नहीं ना वो। तो बोलती है अच्छा वो। तो वो मेमोरी है। लेकिन आपने क्रॉकरोच का भी एक अलग एकदम अलग ही मतलब वो हिसाब किताब था मेरे। वो दोस्तों ने बोला था यार वहाँ बॉम्बे जा रहा है, कुछ कूल स्टेज नेम लेके जा, ऐसे नहीं होगा वहाँ पर, तो हिप हॉप डांसर है, कुछ अलग सा लेके जा, अलग वियर्ड। तो मिलके कॉकरोच और क्रोकोडाइल को मिक्स करके उन्होंने बोला बना दे कुछ क्रॉकरोक्स कर ले और तो कूल लगेगा। और कर बाल रंगा के मैं 60-70 रुपए थे बस मेरे पास, उसके इतने से ही बाल रंगे थे। हाँ। पूरा रंगा भी नहीं पाया था, तो लाल रंगा के नया नया एकदम, टीनेजर में होता है ना शौक हाँ फिट इन होने का ग्रुप में कि भाई कूल लगना है, कूल हैं हम। फोमो नहीं होना चाहिए। हाँ कि चल हम भी कूल ग्रुप में आना चाहते हैं। तो वो उस चक्कर में मैंने क्रॉकरोक्स कर लिया और मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना फेमस हो जाएगा ये। और वो फेमस हो गया, स्लो मोशन भी हो गया। तो वो ऐसी रही उसकी कहानी। सो किल में आना और इस बीच में पूरा जो आपका ये सफ़र रहा, इसमें मैं किल के रिव्यूज़ पढ़ रहा था उस वक्त जब ये आया, तो बहुत एकदम से आपका नाम आया और सबने रिकग्निशन मिलने लगा। और मैं रिव्यूज़ पढ़ रहा था, बड़े अच्छे रिव्यूज़ आपके मिले। उसमें एक रिव्यू मैं पढ़ रहा था तो उसमें था कि जुयाल इज़ द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ द फिल्म, ही मेक्स अस एन्जॉय हिम बीइंग अ टेरिबल ह्यूमन बीइंग। तो जब इतना सब एक्नॉलेजमेंट मिल रहा था आपको, तो
कोई इंडस्ट्री से कोई सबसे बढ़िया कोई रिएक्शंस आए हो वो बताइए आप। बहुत आए हैं यार, इंडस्ट्री ने इतना मुझे प्यार दिया इसके बाद। मुझे लगता था कि ये लोग नहीं देते क्योंकि बट ईच एंड एवरी वन, विक्की कौशल भाई से लेके अनुराग कश्यप सर से लेके फहाद फासिल भाई ने मुझे मैसेज किया है। तो वो ये सब जब तुम्हारी ऐसे दिग्गज आर्टिस्ट्स तुम्हारे लिए बोल रहे हैं और तुम्हें दिल खोल के तारीफ़ कर रहे हैं तुम्हारी, तो बड़ा अच्छा लगता है यार। एक वैलिडेशन मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, इनकरेजमेंट मिल जाता है। तो वो उसके किल के बाद मेरी अनुराग कश्यप सर से बातचीत शुरू हुई है। अच्छा। हाँ, उनको बहुत पसंद है। उन्होंने बोला तूने फोड़ दिया है और मैं आके मिलता हूँ तुझसे, तूने फोड़ दिया है इसमें ये वो। तो वो जब मेरे को बोला उन्होंने, तो मेरे लिए एक बहुत, क्योंकि मैंने सच्ची बताऊँ जो रियल एक्टिंग मैंने सच्ची बताऊँ गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद शुरू देखा था। ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है काम, मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर से आप impress हुए थे? हाँ, मैंने कहा ये क्या है, ये ऐसा कुछ करना है, मतलब ये आ रहे हैं और एक लाइफ, रियल सी लाइफ लग रही है स्क्रीन पे और बहुत कन्विंसिंगली एक्टर्स वो रियलिटी को जो रियल नहीं है उसको पेश कर रहे हैं। मैंने कहा ये करना है ऐसा। उसके बाद मैंने अपनी 5-6 साल ट्रेनिंग करी एक्टिंग की एंड देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये तो कुछ अंदर का मामला है, गहरा मामला है और ये सीखना ज़रूरी है। और वो उसके बाद ही मेरा फिर सर का मैसेज आता है। तो अभी तक मैं मतलब बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। आपका तो बहुत अच्छा करियर ग्राफ चल रहा था, मतलब यू आर डूइंग ग्रेट। आप होस्ट कर रहे थे, आप मतलब रियलिटी शोज़ में सारी चीज़ें हैं, फेम भी था, आप आ रहे हो रोज़ स्क्रीन पे, पैसा भी बहुत अच्छा है। देन क्या ऐसा आपको कब रियलाइजेशन हुआ कि यार नाउ आई वांट टू स्विच? क्योंकि एक स्टेबल करियर से दूसरे करियर में जाना बहुत बड़ा डिसीजन है। और आइडेंटिटी छोड़ देना अपनी पूरी पीछे, पूरी बहुत आइडेंटिटी छोड़ मुश्किल था देना। मेरे लिए। और मतलब पता भी नहीं ना कि क्या होगा। तो कैसे लिया, डर नहीं लगा? सच्ची बताऊँ, कोई सन की वहाँ की लाइफ छोड़ेगा यार टीवी की। कंफर्ट लेवल, हफ्ते में एक दिन जाओ, एंकरिंग करो, बकलोली करो, उसके पैसे भी मिल रहे हैं तुम्हें बकलोली के, आराम से घूम फिर भी रहे हो तुम, साल में एक शो करो, बढ़िया करोड़ों कमाओ। ये लाइफ कोई सन की ही छोड़ेगा टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ, फिल्म्स में और इसमें पैसा नहीं है जब तक तुम बहुत ही लेवल के वैसे बन जाओगे जितना टीवी में देते हैं। और वहाँ पर जितना काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही पैसा मिल रहा है। और इस फिल्म में ऐसा है, 1-1 1.5 साल तक शूट हो रहा है, पता नहीं फिर कब रिलीज़ होगा, 5 साल फिर कब होगा, क्या होगा, लेकिन उतना मनी नहीं है, पैसा नहीं है जितना टीवी में है। तो वो एक सनक होती थी कि ये सनक थी कि क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन चाहिए था मुझे कहीं से। ओके। हाँ, मुझे वो क्रिएटिवली मुझे कुछ ऐसा कला मुझे करनी थी जिससे मुझे कुछ महसूस हो अंदर से। और वो जो महसूस मुझे होता था जब मैं डांस करता था, नया आया था, कॉम्पिटिशन्स में आया था, वो एक फीलिंग जो महसूस होती थी ना, क्रिएटिव क्रिएशन की, क्रिएट कर रहे हैं कुछ और उसी वक्त का मोमेंट में क्रिएट हो रहा है, वो होना ना बंद सा हो गया था, स्टेबल हो गया था। हाँ, मतलब थोड़ा स्टेबल, कंफर्ट लो मेरे लिए कुछ, ये तो मुझे आता ही है। हाँ, रिस्क नहीं था। और वो तो मेरे लिए वो थोड़ा ब्लॉक, ग्रोथ रुक गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी। तो मुझे और मोनोटोनस लाइफ हो गई थी बहुत कि यार हाँ सब तो है, घर है, गाड़ी, सब चल रहा था, अभी अजीब सा वो, तो मुझे कुछ रिस्क लेना था। इसलिए मैंने मतलब ऑडिशंस में जाना नहीं छोड़ा कभी भी, क्योंकि उससे मुझे कुछ मिलता था। जब रिजेक्ट भी होता था, एक रिस्क मिलता है, कुछ एक क्रिएटिवली वो मिलता है कि अच्छा ये नहीं हुआ, अच्छा ये मतलब 22-23 साल के इंटर्न आके बोल रहे हैं यार आपने वो ठीक नहीं किया, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो उनसे भी नई थॉट्स मिलती हैं कि हाँ यार बात तो ये अभी यार सही बोल रहा है, इस कैरेक्टर को ऐसे भी प्ले कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें करने को मुझे चाहिए थी और ये मुझे अब मिल रही है और वो क्रिएटिवली सेटिस्फाइड बहुत हूँ मैं। अब देखते हैं, जब तक क्रिएटिवली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अच्छा है, थोड़े रेट वेट भी बढ़ जाएंगे अब मेरे किल के बाद तो ठीक रहेगा सब। हाँ, फिर इसमें भी स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, फिर इसमें भी आएगी। ऐसे नई चीज़ है ना यार, अब नए जाते ही नई चीज़ में स्टेबिलिटी, ऐसे मुझे भी एंकरिंग ये जो मैं कर रहा हूँ सालों साल लगे, फिर जब वो स्टेबिलिटी आई तो इसमें भी अभी वो वक्त देना पड़ेगा मुझे। वो रातों रात वाला हिसाब, कुछ एक्सप्लोर करना। हाँ, रातों रात वाला हिसाब नहीं है एक्टिंग ना, कि रातों रात बन गए स्टार, वैसा नहीं है। धीरे धीरे बॉडी ऑफ वर्क, फिल्मोग्राफी, सब चीज़ें देख के, स्क्रिप्ट, वो सब परख के, एक्सपीरियंस लेके फिर वो बंदा बनेगा आई थिंक। तो ये किल तक आने में तो रिजेक्शंस भी बहुत रहे होंगे। हाँ, रिजेक्शन तो पार्ट ऑफ लाइफ है। हाउ डू यू टेक रिजेक्शंस एंड क्रिटिसिज्म एज आई वर्क ऑन देम। जैसे मैं पहले की भी जो फिल्में की हैं, मैं उतना अच्छा एक्टर नहीं था पहले, तो पहले भी मुझे कुछ क्रिटिसिज्म मिला है कि भाई
काम करना चाहिए, तो वो उसको एज अ पॉजिटिव लिया मैंने और काम किया एक्टिंग पे और सब चीज़ पे मेहनत की। और अच्छा ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं क्रिटिसिज्म तो बढ़िया अच्छी चीज़ है, तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ है ये, इसको अच्छी चीज़ पॉजिटिव बना लो अपने लिए। अगर वो नेगेटिविटी में रहोगे कि यार ऐसा हो गया वैसा हो, अब वो पॉजिटिव ऐसी बनी क्योंकि अब जितने भी आए हैं अब रिव्यूज़ वो बेमिसाल आए हैं। अब 11/11 पे है, देखते हैं। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी लिखाई है, बहुत अच्छा डायरेक्शन की है, मतलब उमेश बिष्ट जी जो है, तो अब इस पे है अब नेक्स्ट। मैंने देखा मतलब सीरीज़ के शुरुआत के कुछ एपिसोड, तो एकदम से आपका जो रोल, एक तरफ आप फ़नी कर रहे हैं, फिर इधर आर्या कर रहे हैं, तो पुलिस वाले का किरदार मतलब बहुत ही अच्छे से आप उसको ओन कर रहे हैं। कहीं पर भी ये वो इमेज आ नहीं रही है। मतलब मैंने उस हिसाब से भी सोचने की कोशिश की, बिकॉज मेरा देखने का पर्सपेक्टिव अलग था, क्योंकि मुझे इंटरव्यू करना था। और ऊपर से किल भी देख के आए थे आप। हाँ, तो मैं इस हिसाब से देख रहा था कि क्या आ रहा है क्या, ऐसे जानबूझ करके भी, लेकिन नहीं आ रहा था। और उसमें आप पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं, है ना, और एक अच्छे पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं। बहुत थैंक यू बता दिया। वो मेरी मम्मी पिक्चर देख के जब बाहर निकली थी किल, तो कह रही थी तूने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आफ्टर किल तो मेरे 11/11 वाले डायरेक्टर आए उमेश बिष्ट जी मम्मी पे, तो मम्मी को बोला उन्होंने आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, 2 महीने बाद मैं इसकी पूरी इमेज ठीक कर दूँगा। तो वो एक इंसिडेंट मुझे याद है। मगर मैं देहरादून का ही हूँ, थोड़ा सा मैंने देहरादून का टच दिया है उसमें। उस मतलब वो थोड़ा सा राघव इसलिए दिया क्योंकि वो देहरादून की एक लैंग्वेज एक अलग होती है, फास्ट बोलते हैं, वो थॉट प्रोसेस भी उसका बहुत फास्ट है उस बंदे का, और बहुत पास्ट ट्रॉमा से जूझ रहा है, और क्वेश्चनिंग करता है पुलिसिंग पे भी। तो एक बहुत चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए कि मैं इसको एक, या तो पुलिस वाला होता है तो ऑनेस्ट होता है, डिसऑनेस्ट होता है, और उसकी पूरा, इसमें मैं पुलिस वाला भी हूँ लेकिन पुलिसिंग पे क्वेश्चन भी करता हूँ, पास्ट ट्रॉमास भी है, गिल्ट भी है। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था ये जो कैरेक्टर है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार एक सीधा पुलिस वाला नहीं है कि सीधा ही है, ऑनेस्ट। इसको पुलिस वाला ठीक है, वर्दी पहन ली है, पुलिस वाला दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर क्या है युग का, वो बिल्कुल पुलिस वाले जैसा नहीं बिहेव करता है, देखा होगा आपने। बहुत ही अलग है और बहुत फास्ट है, के साथ खड़ा हो जा रहा है जाकर के। तो वो बहुत फास्ट थिंकिंग है उसकी, बहुत तेज बोलता है। कुछ शब्द मैंने इसमें खाए हैं जानबूझ के, फंबल किया है जानबूझ के, ताकि लगे कि वो देहरादून का कि अरे भाई मैंने नहीं किया ना भाई, मैंने तो समझ रहे, थोड़ा देहरादून का टच। हाँ, और फास्ट थिंकर है, एंग्जाइटी है, तो बोलते वक्त भी ऐसा ही है वो बेसिकली, जो वो बिल्कुल नहीं है, विपरीत है अपना फनी। वो बहुत आराम से, भैया बच्चन नहीं है, मोहब्बत है, मतलब एक ठहराव है उसमें, कूल ब्रीजी येट मेनेसिंग। तो वो डिफरेंस मुझे दिखाना था, और दिखाना क्या था, मतलब वो ऑब्वियसली कैरेक्टर के हिसाब से किया है तो दिख गया है, वो अलग कैरेक्टर है, अलग कैरेक्टर है। थोड़ा चैलेंजिंग मेरे लिए उससे ज़्यादा ये रहा युग, क्योंकि एक फिक्स्ड वो नहीं था इसका, पुलिस बन रहे तो पुलिस ही नहीं, पुलिस भी नहीं है, वनरेबल भी है, रोता भी है, तो एक वो बड़ा वैसा रहा मेरे लिए चैलेंजिंग। तो हैव यू लाइक कभी आपने कोई ऐसे किसी पुलिस वाले, हम लोग तो रोज़ हर दूसरे दिन डील करते हैं लोगों से, हर तरीके के पुलिस वाले मिलते हैं, आपको कभी कोई ऐसा कैरेक्टर टकराया? मतलब मेरे सामने तो ऐसे कैरेक्टर्स टकराए हैं जिनको मैं जान रहा हूँ कि हाँ यार इनको किस लाइन में काम करना है, लेकिन वो पीछे से। मेरे एक अंकल हैं, मलिक अंकल, मेरे फादर के फ्रेंड हैं, वो पुलिस में बहुत सालों से, लेकिन वो बहुत ही गलत आदमी है पुलिस के लिए, बहुत सॉफ्ट आदमी है वो अगर कोई चोर पकड़ा भी जाएगा रोएगा मेरे, अरे यार ये ले यार तो वैसे हैं थोड़े वो। तो वो मलिक अंकल एक हैं हमारे जो बहुत सॉफ्ट हैं, और बहुत दिल बहुत वैसा है उनका, साफ और कोमल से। तो वो पुलिस में है बहुत सालों से, तो पापा कभी छेड़ते हैं उन्हें कि वैसे, तो मलिक अंकल नाम है उनका। किल में आप टिफ गए, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे प्रीमियर हुई फिल्म, कैसा था एक्सपीरियंस? मतलब बताइए थोड़ा, मतलब हम लोग भी जीना चाहते हैं, देखना मतलब समझना चाहते हैं क्या होता है। एक्सपीरियंशियल टाइप का, मतलब एक अलग ही फील था, क्योंकि तुम्हारी फिल्म चल रही है रॉयल अलेक्जेंडर थिएटर में। उस वक्त तक कुछ था नहीं ऐसा कि भाई फट जाएगी फिल्म, एक्चुअली फिल्म वहाँ फटी है टिफ में, और वो चल रहा है, और सारे फॉरेनर्स बैठे हैं, पूरा चकाचक भरा है यार, फॉरेनर्स और फिल्म बफ्स। मतलब वो मिडनाइट मैडनेस वाला सेक्शन था हमारा, बहुत मतलब प्रेस्टीजियस सेक्शन होता है वो फिल्म्स का जो होता है टिफ में। और फॉरेनर्स बैठे हैं,
और मेरी हालत ऐसी हो रही है यार, कैसी लगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और नर्वस हो रखा हूँ मैं, मुझे बैठा हूँ। और जिस तरह से वो फिल्म जब शुरू हुई और जो रिएक्शन मिले और फिर वो स्टैंडिंग ओवेशन मिला हमें, वो देख के मतलब मेरा वो फील, वो एक्सपीरियंस करके मुझे और लक्ष्य दोनों को ही, वी वर लाइक ऑलमोस्ट इन टीयर्स। फिर जब हम बाहर जा रहे थे रोज़ घूमने, तो लोग कह रहे थे अरे किल फनी ये व्हाट्स अप है, और मैंने कहा यार ये लोग मतलब कमाल है यार। तो वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि फिल्म फट फेस्टिवल में जब फटती तो कैसा होता है। और उसके बाद से ही वो उसका सफ़र शुरू हुआ लायंस गेट का, और अब जॉन विक के डायरेक्टर रीमेक कर रहे हैं, वो सब चीज़ें ना उसके बाद ही शुरू हुई। तो वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था एक एक्टर के लिए, एक फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन। और निखिल सर, मैं और लक्ष्य तीनों ऐसे थे बिल्कुल, ये क्या हो रहा है। हमने अनुराग कश्यप साहब से जब इंटरव्यू किया था तो पूछा था कि कांस में जाने पे क्या होता है, तो ई सेट की कुछ नहीं यार। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता होगा, कुछ नहीं मतलब इंतज़ार करता है आदमी इतनी बड़ी जगह। तो बोलते सब सुन्न हो गया था ना। बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उनको कि तो क्या यार कहाँ के एक्सपीरियंस है वो, अभी अभी पूछोगे तो अभी तो कुछ भी नहीं होगा उन्हें ऑब्वियसली, कि ही इज़ आई थिंक वर्ल्ड के बेस्ट डायरेक्टर्स में उनकी गिनती आती है। मुझे ऐसा लगता है ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है, ऐसी माफिया और गैंगस्टर फिल्म मैंने, वो बन गई है, वो हो गया है। भयंकर। हाँ, तो वो आई थिंक बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो खैर वो तो जाते आते रहते हैं, बल्कि अभी मैंने बात करी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला है कैनेडी का वेट हो रहा है सर, जल्दी से देखनी है, क्योंकि हमारी बात चल रही थी कुछ फिल्म को लेके। तो उन्होंने बोला कि हाँ यार आई एम वेटिंग फॉर कैनेडी यार, कब रिलीज़ हो जानी चाहिए थी वो फिल्म। मेरे को बहुत, क्या बोलूँ मैं, मुझे वो कोफ्त होती है अंदर। सो अभी ये जो दुनिया है सिनेमा की, ये और आपने रियलिटी शो इतना किया है, तो क्या आप मेजर क्या डिफरेंस पाते हो आप दोनों में? पैसा। अच्छा। रियलिटी शो में बहुत पैसा था, सीरियसली? अभी इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि हाँ, किल के बाद थोड़ा हुआ है। मतलब जब अभी विक्रांत किल के बाद मेरे रेट बढ़े हैं। हाँ। मगर ये है कि उसमें कंफर्ट था, आराम से देहरादून बैठा हूँ, हफ्ते में एक दिन आके शो करा, और वो रियलिटी था। और थोड़ा कट थ्रोट कंपटीशन इतना नहीं है, मतलब वो बाकी चीज़ों की टेंशन इतनी नहीं लेनी पड़ती जितनी फिल्म में। क्या है कि फिल्म तो चलो एक जॉब, एक्टर आप एक्टिंग कर लोगे, ठीक है, उसके बाद का जो सब सफ़र होता है, फिल्म को ले जाना, प्रमोशन करना, ये करना, अब कैसे अब कर रहे हैं, है ना, वो सब चीज़ें, इसमें बहुत दिमाग खर्च होता है मेरा। लेकिन उसमें तो एक्टर का रोल तो खत्म हो जाता होगा आई गेस, कि नहीं, रहता है प्रमोशन उसमें? ये जैसे फॉर एग्जांपल प्रमोशंस में जाना, सब करना, और फिर वो सब है, उस ऑडिशंस देना बार बार, कभी किसी के डायरेक्टर को स्क्रीन टेस्ट देना। और अभी तक तो मैं ऑडिशंस ही दे रहा था, और ऑडिशंस देना बार बार, और पता करना कहाँ क्या हो रहा है। बहुत वैसा, बहुत सारा मामला जुड़ा, और बहुत तुम्हारा जो कंपटीशन है वो सीधे बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट एक्टर्स है ना, सीधा। सही बात है। ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ वाले एक रेस, सीधा मतलब एक साइड बच्चन साहब हैं, कल की चल रही है, एक साइड हमारी फिल्म, मतलब सब एक बहुत प्रेशर। सेम टाइम पे ही आई थी ना ये? सर हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी जब हमें पता लगा कि कल की, मतलब बच्चन साहब, दीपिका पादुकोण और सब, प्रभास और ये लोग हैं एक साइड, फिर अक्षय कुमार सर भी हैं एक साइड, सर फिर आके मैं, फिर कमल हसन साहब हैं। तो हमारी तो ऐसा हो गया था, हम कौन है भाई, हमें क्यों देखने आएगा कोई। मगर वो जो मैं इतने वक्त से सुन रहा हूँ, वर्ड ऑफ माउथ, वो एक्चुअली मैंने इस फिल्म के द्वारा एक्सपीरियंस किया है, होता है। ऑडियंस इज द किंग, वो है, मतलब फील होगा। और साउथ में क्या लिटरेसी है यार, फिल्म लिटरेसी। हमारी डब्ड भी नहीं है फिल्म, और हॉल्स फुल हो रखे हैं, हैदराबाद, कोची, केरला, मतलब दे स्टार्टेड विद आई थिंक कुछ स्क्रीन्स, फिर स्क्रीन्स बढ़ाई उन्होंने 66 स्क्रीन्स, फिर 100 स्क्रीन्स और बढ़ाई वहाँ पर, क्योंकि लोग तो वो आ रहे हैं। हाँ साउथ, और डब्ड भी नहीं है फिल्म, सबटाइटल में देख रहे हैं वहाँ सब लोग। तो इतना मोहब्बत है वहाँ सिनेमा से लोगों को। अच्छा सिनेमा होगा तो वहाँ से फटी, फिर नॉर्थ में चल गए,
यहाँ मुझे ये भी लगता है कि यार नॉर्थ के लोग सबसे पहले आगे रहते हैं हैशटैग बॉलीवुड बॉयकॉट 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 करने में, लेकिन जब अच्छी फिल्म करण जौहर लेके आया है कुछ या कोई और लेके आ रहा है तो वो जाके देखो, तो फिर तुम्हारे हक बनता है सब करने का। मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर सबसे आगे इसमें तो रहते हैं आगे, लेकिन जब अच्छी फिल्म लगी हैं तो उसको भी जाके देखो। मुझे इतना खुशी हुई जब 12th फेल चली, मुझे इतनी खुशी हुई जब लापता लेडीज़ चली, खुशी दिल से खुशी होती है जब ये फिल्म चलती हैं यार, क्योंकि एक दौर था जब तारे ज़मीं पर, रंग दे बसंती, ये हाउसफुल होती थी, लोगों को सेंसिबिलिटी थी ऐसी फिल्मों की। 3 इडियट्स या तारे ज़मीं पर, एक बच्चे की कहानी देखने करोड़ों कमा रही है फिल्म, तो ऐसी सेंसिबिलिटीज़ थी लोगों में, और वो मुझे लगता है वो वापस आनी चाहिए और आ रही है अब, बिकॉज ऑफ किल हुई, किल का सक्सेस हुआ, तो वो अच्छा लगता है कि ये वापस आ रही है, क्योंकि उसी वजह से हम कर पाएंगे फिर आगे काम। बिल्कुल, मतलब बहुत सही में बहुत दुख होता है कि आप जा रहे हो, मतलब मैंने जोराम, मैंने 3 ऑफ अस खाली सिनेमा हॉल देखे हैं। सो देखिए ना आप देवाशीष मखीजा वाली हाँ देखिए ना आप, और 3 ऑफ अस ये अविनाश अरुण वाली, बिल्कुल 3 ऑफ अस अविनाश अरुण जी की, यार ये वो है, आप पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। मतलब मैंने यही मनोज बाजपेयी साहब से जोराम को डिस्कस किया, तो वो बोले कि यार वही ना कि लोग बाग बोल रहे हैं कि आप बनाइए, जब अच्छा कुछ आ रहा है तो आप देखिए। तो फिर बॉयकॉट, ये लोग को बनाते नहीं, कॉपी कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं बाहर हॉलीवुड। अबे जब अब तो हमारी फिल्म को बाहर वाले कॉपी कर रहे हैं, बाहर वाले कॉपी कर रहे हैं। बाकी इतनी अच्छी जोराम का आपने एग्जांपल दिया, जाके देखो तो गली गुलियां भी थिएटर रिलीज था, सोचिए तो कहाँ है अभी OTP अब उसमें, तो जाके देखो भैया फिल्में, जाके हॉल्स में जाके देखो, मज़े लो। आई नो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट इट इज़ अ कम्युनिटी फीलिंग, ये ट्राइबल इंस्टिंक्ट है, साथ बैठ के फिल्में देखना बहुत मज़ेदार चीज़ है। और अच्छी फिल्में देखो यार, अच्छा सिनेमा को प्लीज़ सपोर्ट करो। आई फील अब वक्त आ गया है, क्योंकि अब हो गया टाइम यार। अच्छा, रियलिटी शोज से मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो जैसे प्रमोशंस के लिए जब लोग आते हैं तो वो क्या स्क्रिप्टेड होता है? मतलब मैं हमेशा से सोचता था कि ये क्या जो तारीफ हो रही होती है ये सब क्या स्क्रिप्टेड होता है या नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, स्क्रिप्टेड मैं तो रखता ही नहीं था कुछ स्क्रिप्टेड यार। मेरी आदत है, मैं हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन देखिए अगला यार, वो सब मेरे कभी किया ही नहीं। मैं जाता था, बोला तो खुला हिसाब था, से तैयार होता था, स्टेज में चढ़ जाता था, और सिर्फ होती थी बकचोदी, और उसके मिलते थे मुझे पैसे। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। क्या है भाई, जब तुम्हें बकलोली पहले लोग बोलते थे बचपन से, मत कर सारा, ज़्यादा बकैती मत कर, बकैती मत कर, अब बकैती के तुम्हें पैसे मिल रहे हो तो क्यों नहीं लेगा? उत्तराखंड में बकैती बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत बोलते हैं। हाँ वहाँ का भी है, थोड़ा टच तो है ही। तो वो एक है, वो करता था, तो वो मेरा तो स्क्रिप्टेड होता नहीं था, मगर बल्कि मुझे बहुत पसंद था मेरा शो डांस प्लस। बहुत सारे शोज से बहुत अलग शो था वो, रियल टैलेंट आते थे, रियल डांसर्स आते थे, लेडी संगीत नहीं बनाया हुआ था उन्होंने। जो जजेस थे वो डांस कर सकते थे, कोरियोग्राफर्स थे वर्ल्ड क्लास, जो सुपर जज थे रेमो सर, वो वर्ल्ड क्लास कोरियोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं। तो सब उस एक आर्ट जो है, एक कला जो है डांस, उसको लेके वो लोग आसपास शो बनाया था, ना कि ये पूरा जैसे आजकल हो रहा है ना शोज में, लेडी संगीत बना देते हैं डांस शो को भी। कोई आ रहा है, कोई कैसे मेरी माँ की साड़ी मेरी ये, तो वो उससे अलग था वो शो, इसीलिए मुझे मज़ा आता था वो शो करने में, और अभी भी मतलब आई लव्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और ये जो पब्लिक वोटिंग होती है, ये सच में मैटर करती है या फिर जैसे हवा है? ये सच में करती है भाई, सच में होता है मतलब। हाँ मेरे टाइम पे भी हुई थी वोटिंग, हाँ, लेकिन मेरे टाइम पे मुझे जिताया नहीं था ना। हाँ। सच में होती है, पता नहीं यार, मुझे करते हैं इसका खुलासा नेक्स्ट उसमें। नहीं, अब आपको भी नहीं पता है? मुझे नहीं पता यार। मैं सोचा था आज इस चीज़ का मुझे जवाब मिल जाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं सच्ची, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस पर। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता होगा, ये बस बनाने के लिए किया जाता होगा, है ना? पता नहीं। अब किससे पूछूंगा? मैं तो देहरादून से आया था यार, मैं सिलेक्ट हो गया रियलिटी शो में, तो मैं चला ही गया, चला ही, मतलब कुछ तो देखते, पब्लिक भी देखते होंगे जो पब्लिक पसंद है, आई डोंट नो। नहीं मतलब मुझे याद है तब उस टाइम तो मतलब शायद DID के टाइम तो SMS वगैरह करते थे ना, प्रॉपर नंबर दिया होता था कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, वो सब होता था, ये करिए, तो कुछ रहता था। फिर आ गया था कि आप कॉल करिए, रिंग जाती थी, फिर वो हो जाता था कि हाँ इसका। और उस टाइम पे मतलब क्योंकि देहरादून में एक ही सेलिब्रिटी था, मतलब वो सेलिब्रिटी होना, एक सेलिब्रिटी होता था उस टाइम पे, तो फील आता था कि हाँ यार एक
ज़्यादा नहीं है। अभी तो खैर हर सबको मौका मिलता है घर घर में ना, उस टाइम पे जब ऑर्कुट का ज़माना था और तुम सेलिब्रिटी हो तो वो एक अलग फील रहता था उस अब तो टाइम। सोशल मीडिया के बाद फेम का हाँ मायना अब ही तो बदल सभी, गया है। लेकिन उस टाइम पे एक फील था होने का, तो उस टाइम मिला। और मज़ेदार वोटिंग होती होगी, ये मुझे तुमने उसमें डाल दिया है। हाँ, ये आप पता करिएगा, मतलब मैं अगर पता पता करके चले तो बताता बता। हूँ डनी, मैंने कभी सोचा नहीं ना, मैंने कभी इसका वो किया। तो 11-11 का ट्रेलर जो है ना, उसमें एक डायलॉग है कि सबसे ज़्यादा बुरा सबसे अच्छे अच्छे लोगों के के साथ साथ ही होता होता है, ऐसा डायलॉग है उसका। है। क्या आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका रहा है, देखा है अपने अपने आसपास? यार मुझे ना अच्छे ही लोग मिलते हैं, ये कैरेक्टर की बात अलग है उसको बेचारे की दुखी आत्मा है वो। मुझे मेरी उसको भी बाय द वे अच्छे होने की वजह से ही जो भी वो झेल रहा है वो झेल रहा हाँ, है। तो मुझे मेरी लाइफ में हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं यार आसपास। पता नहीं एंजल्स। ये किस्मत है, टचवुड, थैंक यू। मुझे अच्छे लोग मिले हैं, मुझे अच्छे ही मिलते हैं, वो सही लोग मिलते हैं जो अ- आसपास सब सही होते हैं मेरे। कोई ऐसा कोई मिला नहीं है जिसने मेरे साथ कुछ बुरा किया। मुझे कभी लगा नहीं किसी ने मेरे साथ बुरा किया है। हम्म। और मैं बेनिफिट ऑफ डाउट भी बहुत दे देता हूँ कभी कभी। वो बात अलग है, पहले किसी को पसंद नहीं आया तो सीधा तो वो स्कूल टाइम की और कॉलेज की बात अलग थी, लेकिन अभी थोड़ा संभलना पड़ता है। हम्म। और ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि इस सीरीज़ में देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। तो आपको अगर ऐसा मौका मिले कि आपको अपने पास्ट में जाना हो और कोई एक चीज़ हटानी हो कि यार ये मैं बदल पाता तो बदलता, अच्छा, ऐसी कोई चीज़ सोचिए, बताइए। पास्ट में जाके यार मुझे, हालांकि उससे भी मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला है लाइफ का, हाँ ठीक है। मगर मेरे घुटने का सर्जरी हुआ था बिकॉज ऑफ फुटबॉल खेल रहा था, तो मेरा लिगामेंट टूट गया था 3rd डिग्री। हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम? ओल्ड मतलब लॉकडाउन की बात है, ओह, रिसेंट। रिसेंट। तो किल भी आ गई थी, तो मैंने जल्दी से मुझे उठना पड़ा, स्पोर्ट्स मैन की तरह मुझे वो करने पड़े सब जो एक्सरसाइज होती है, तो वो उठा। तो वो उस दौरान अगर वो ना होता तो मैं फिजिकली और फिट रहता। अभी इसकी वजह से ये भी अब शूट में डिस्क भी बाहर आ गई है, ओह, C4 C5 C6 आई थिंक ये। तो एक्शन शूट में करते हुए तो डिस्क भी बाहर है, मेरी मतलब घुटना भी टूटा। कुछ चोट लगी? हाँ चोट लगी थी, वो मुड़ गई थी, पैर पीछे चला गया था। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये फिक्स करना चाहूँगा मैं। तो अच्छा, स्टंट वगैरह जब आप लोग परफॉर्म करते हैं खुद तो उस किए हैं टाइम उसमें पे, तो। हाँ खुद किया है आपने? हाँ किल में तो खुद ही की है तो यार। मतलब सेफ्टी के बावजूद ये सब चीज़ें हो जाती हैं, है ना? हाँ यार, इसका अपना रिस्क है। स्पोर्ट्स किधर है ना। अब फुटबॉलर कभी कभी हो जाते हैं इंजर, बिकॉज वो अभी उस गेम में हम तो एक्शन फिल्म्स में भी हो जाती है इंजरीज, और इट्स ओके, इट्स लाइक स्पोर्ट्स। हम उठते हैं, क्या नहीं, ठीक है सीन पे ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्समैन की तरह फील आता है मुझे उस वक्त। इसकी कहानी मेले से एक शुरू हो रही है। किससे? व्हाट इज़ मेले से, हाँ। 11-11 की। और मैं उसमें चला व्हाट गया था इज़ ना। योर मेला मेमोरी बेस्ट? मेरी बहुत सारी मेला मेरी मेमोरीज हैं। बहुत सारी मेला मेमोरी हैं भाई, बहुत सारी है। मतलब मेला मेमोरीज इज समथिंग। हमारे यहाँ झंडे का मेला लगता है ठीक है। देहरादून में, पल्टन बाज़ार के पास। झंडे का मेला बोलते हैं उसे, गुरुद्वारे का मेला होता है, और वो बहुत फेमस मेला है वो। देहरादून का बहुत फेमस मेला है वो, इकलौता। और वो मेले में मौत का कुआं लगता था, है ना, वो लकड़ी वाला, वो पूरा जो उस दौरान वो गाड़ी घूमती है। नोट ऐसे रखते थे तो लेके जाते थे। तो वो एक मेरी मेमोरी बहुत कमाल की मेमोरी है। और एक मेले से एक डर भी रहता था कि हाथ मत छोड़ना। हाँ। तो मेला एक बहुत सिंबॉलिक सा एक हमारे देश में एक वो चीज़ है, डराने के लिए भी काम आती है और एन्जॉयमेंट के लिए भी काम आती है। फिल्म्स में आप डरा भी सकते हो, उससे एन्जॉयमेंट भी दिखा सकते हो। तो एक मेला बड़ा सही में मेला है। झूले मेला के लिए पिक्चर भी तो बनी थी एक। झूले अगर झूलने हो तो मेला एक चीज़ हाँ, होती थी। वो मैं झूला एक वो होता था उसमें ना, वो वाला, ये कोलंबस बोलते थे उसे। हाँ। उसके सबसे एंड में बैठता था मैं। हाँ, तो आनंद वो है जो वो। फील आता है ना कि तुम गिरने वाले हो, मुझे वो ऊपर बहुत जा रहा पसंद थे है। झूले। मतलब मेरे लास्ट कब झूला आपने? लास्ट में झूला हूँ किसी के भाई, किसी की जान में गाना है, मेला बनाया हुआ है उसमें। गाने का नाम है दिल करे उसमें मेला बनाया हुआ है। तो उस दौरान मैं कोलंबस में, और उसमें जो झूला होता है वो जो घोड़े वाला, वो क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं,
वो जो ऐसे ऐसे गोल घूमता गोल है, घूमता है, हाँ उसमें वो तो छोटे बच्चों का होता है ना। छोटे बच्चों, आपने पूछा तो उस पे भी मैं अच्छा। घूमा था, और कोलंबस में भी मैं घूमा था। दिस इज शॉट इन उत्तराखंड 11/11, हाँ यस, है ना। देहरादून, So, और आप उत्तराखंड से ही हो, देहरादून से हो आप? देहरादून से ही हो? देहरादून से हूँ। बहुत मुसीबत रही मेरे लिए ये होना। पहले मुझे बहुत खुश था मेरी शूटिंग हो रही है देहरादून में, फिर लेकिन ये साले दोस्त, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ शूटिंग है, तू कैरेक्टर है, अरे जुयाल मोमो आ गए जुयाल। मैं कहा भाई मेरे को माफ़ कर दो यार, मेरी शूटिंग वो सेट पे बहुत ले आते थे आप क्या सबको? बहुत बहुत वैसे शूट किया मैंने, क्योंकि मैं भी भटक गया था। मैं भी जब दोस्त के घर से डायरेक्ट आ रहा हूँ शूट पे, तो क्योंकि कभी काम नहीं किया ना देहरादून में, निठल्ला ही रहा हूँ, समझ रहे हो। तो देहरादून में पहुँचते ही मेरे को वो निठल्ला वाला आ जाता है। उनके सामने आप कर भी ना नहीं ना सकते हो ना। ना फेल हो रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बंक वंक यही किया है मैंने देहरादून में। अब अचानक से देहरादून में मुझे शूटिंग करवाएंगे, काम करवाएंगे, तो मैं प्रोफेशनल कैसे रहूँगा। तो बस वो मेरी एक बड़ी अंतर्द्वंद, क्या बोले, असमंजस क्या बोलते हैं, वो रही हाँ हाँ। कॉन्ट्रडिक्ट। तो वो कैरेक्टर्स आपस में मिल नहीं पा रहे थे, राघव और युग। तो मुझे बहुत फोकस करना पड़ा उधर। और अगर मान लो आप उनके सामने, बहुत दोस्तों के सामने प्रोफेशनल होने की भी कोशिश करो, तो बोलेंगे क्या कर रहा है। तो उनकी आदत है। ठीक है। वो ऋषिकेश से बाइक से आ रहे हैं, बताओ, ट्रिपलिंग करा करा के छोड़ा यार एक दिन तो। मैंने मना किया, मैं भाई पुलिस वाला बनाओ भाई, कुछ तो शर्म करो। अब पुलिस वाले रोल में ही मेरे इतना को कैरेक्टर पुलिस से वाला बाहर करने के बाद मैंने रोका, मैं कहा नहीं जाऊंगा मैं ऐसे, मैं जाऊंगा ही नहीं, गलत बात है मेरी, कुछ वो है यार। अबे शक्ल देख अपनी, ऐसे करके फिर वो तो उनकी दोस्तों की यही आदत होती है। आपका पुलिस वाला कोई इंसिडेंट भी रहा है ना, कि आपको किसी ने पकड़ लिया था कहीं, तो मैंने सुना कि क्या था वो, क्या था? पुलिस के बहुत इंसिडेंट रहे हैं मेरे। सबसे मज़ेदार इंसिडेंट बताओ पुलिस का। जो नहीं बताया हो कहीं, वो बता दो। एक पहले ना स्कूल के टाइम के बाद ना, एक मेरी किसी से कुछ था मेरा, तो मैं एक पुलिस वाले को ना बहुत बियर पिलाता था, है ना। हर छुट्टी के बाद, अरे आओ, एक हमारे यहाँ हिम पैलेस करके एक है, तो वहाँ पर मैं उसको उनको पिलाता। इनको बेचारे दोस्त भी थे मेरी वर्दी में, नहीं रहते थे लेकिन दोस्त था मेरा वो। तो दोस्त मतलब कि भाई बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही, ताकि मेरा एक रहे, रौला भी रहना एक, चाहिए। हाँ एक रहे, ताकि ये मेरा भाई। लड़कों में। एक दिन साले ने मुझे ही पकड़ लिया। तब से तब से मैंने तब से मैंने ये वो किया कि भाई मैं किसी को पुलिस और वकील की दोस्ती कहीं भी आती है, किसी काम नहीं आती है। तब से मुझे वो रियलाइज हुआ, और वो मैंने गलती करी थी कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम में। ठीक है। सो गुनीत मोंगा सिक्या एंटरटेनमेंट से ये भी प्रोड्यूस हो रही है Z5 पे, जो 11/11 आ रही है आपकी, और ये भी करण जौहर प्रोडक्शन से आपकी सेकंड ये मूवी है आई गेस, जो करण जौहर प्रोडक्शंस और गुनीत मोंगा के प्रोडक्शन से आ रही है। तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं दिखाया जा रहा है आप पे? कुछ ज़्यादा फ्री नहीं हो रहे, कुछ ज़्यादा फ्री नहीं हो रहे लोग। ऐसा हो रहा है। जो रहमत बरस रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं यार, दोनों के लिए ऑडिशन दिए मैंने, और ऑडिशंस जो होते हैं वो डायरेक्टर मांगता है, उनका प्रोड्यूसर से कोई लेना देना नहीं होता, और वो अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, इसलिए ये चीज़ समझते हैं, और थ्रू ऑडिशंस कास्टिंग करते हैं अच्छे फिल्म मेकर्स हमेशा, तो वही फिल्में अच्छी चलती हैं। या फिर आपको पता हो आपका एक्टर कौन जैसे लेना है, वो पता हो तो बात अलग है, मगर जनरली कास्टिंग से जो, तो दोनों की मैंने ऑडिशन दिए थे, और कास्टिंग वे में दिए थे अनमोल के यहाँ। तो कास्टिंग बे जो अभिषेक, हाँ मैंने अभिषेक के और अनमोल भाई के, तो उनके यहाँ देते रहता था मैं ऑडिशंस, तो उनमें से 2 ऑडिशन थे ये, जो जिसमें मैं सेलेक्ट हो गया था। तो इसके बाद करण जौहर का कुछ आया रिएक्शन? बोला? अरे पूरा खुश, वो तो मेरे से बहुत खूब वो रखे हुए रही, और अब उनको एक्चुअली सब किसी को पता नहीं था कि मैं एक्टर इतना सही कर लेता हूँ, उनको लगा था क्योंकि सब डांसर है। जानते होंगे पहले हाँ, से आपको ना कि हाँ डांसर ही है, इंडस्ट्री के लिए भी वो पॉइंट ऑफ व्यू था डांस। तो अचानक से एलिमेंट ऑफ ए सरप्राइज मिला है सबको, अब वो भी ऐसे रोल में, कॉमेडी ऐसा नहीं सीरियस में, इसमें एक्ट प्रॉपर एक्ट, तो वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज सबके लिए था। करण सर को ऑब्वियसली थोड़ा पहले से पता था सबसे, क्योंकि वो मेरे को फिल्म के दौरान देख रहे थे शूटिंग करते, हाँ। उसके बाद उन्होंने सब जो क्या बोलते हैं उन्हें, एग्जिबिटर्स आए, उनका डिनर रखा था, तो सारे एग्जिबिटर्स ने उनसे मेरी तारीफ़ की, तो वो मुझे उन्होंने बहुत प्राउडली ऐसे किया, वेरी गुड बेटा। तो एक फादर, ऐसा लगता है एक फादर आपको, क्योंकि करण सर इतने सालों से उनकी फिल्म्स देख रहे थे, ऐसा लगता है एक फादर आपको वो कर रहा है, शाबाशी दे रहा है, तो जब वो देते हैं तो। और गुनीत मुझे हमेशा ट्रस्ट किया है गुनीत ने, शी ऑलवेज न्यू
ऑडिशन से ही, किल के ऑडिशन के बाद से शी न्यू कि ये अच्छा करेगा और ये दे ट्रस्ट मी। हाँ कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रहे हैं मतलब। अभी एक्टिंग में कौन इंस्पिरेशन कौन है अभी आपका फिलहाल, है कोई कि हमेशा नहीं है? आई थिंक मेरे को तो हमेशा इरफान साहब लगते हैं, हमेशा। आई थिंक बिगेस्ट लॉस है वो हमारा, क्योंकि वो करके तो गए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं वो भी। ऑस्कर वॉस्कर तो उनके लिए मुझे लगता चिंगम होता। आई स्वेयर, आई एम सो सॉरी, मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ किसी की, बट इरफान सर कुछ करते थे यार, मतलब वो वैस आर्ट में एक स्पिरिचुअलिटी सी जोड़ देते थे वो जब करते थे अपना काम। वो दिखती थी वो स्क्रीन से, उनकी आंखों में, उनकी बिहेवियर्स, उनके कैरेक्टर्स के बिहेवियर्स में, मतलब बंदे थे। क्योंकि 15 सेकंड की कोई रील भी आ जाती है ना, तो ऐसे एकदम ठहर हाथ जाता है, पीछे, इंटरनेट ठहर जाता है मेरा तो, सच्ची बताऊं मैं आपको, क्योंकि आजकल ज़माना इसका है बिना ना। सेव किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो हाथ ये कच्चा बादाम, ये अरे ये अचानक से उनकी अभी आ जाती है तो ठहर जाता है इंटरनेट। इतना तो फास्ट चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जब उनकी कोई डायलॉग आता है, कोई नेम सेक का आ गया क्या किसी का, जो लोग सिनेमा वाले पेजेस वाले डालते हैं, और वो आ जाता है तो वहाँ ठहर जाता है इंटरनेट भी। उनको देखना, उनको बहुत बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन तो वही है। सो और सच्ची बताऊँ, ये तो खैर कॉमन चीज़ है, शाहरुख सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, तो वो तो कॉमन, ये तो खैर तो हुई मतलब ये कोई बोलने की बातें होती नहीं। मतलब उनको आधे एक्टर्स, सारे एक्टर्स आई थिंक कि उनको ही देख के मुंबई आए हैं। उनको एक वो है, क्योंकि उन्होंने कहाँ से आके कहाँ, मतलब मुझे लगता है उनकी पर्सनालिटी का वो ज़्यादा, मतलब वो भी एकदम खतरनाक इक्वली चलता है वो। हाँ एक्चुअली मतलब कहीं भी आप स्टेज पे देख लो, वो किसी से बात कर रहे हो देख लो, ही विल मेक यू फील सो स्पेशल, ऐसा लगेगा आप शाहरुख खान हो। तो वो एक मतलब मैंने मेरे सारे इंटरव्यूज़ में उनका जिक्र आता ही आता है, और सबने यही बोला है कि अगर आप उनसे, वो आपसे 2 मिनट बात कर रहे हैं ना, और 100 लोग की भीड़ है, तो आपको लगेगा कि सिर्फ आज मेरे से ही शाहरुख खान ने बात बात की कर रहे उन हैं। 2 मिनट में। हाँ, यही लगता है। तो मैंने सुनील ग्रोवर जब आए थे हमारे यहाँ, तो हमने उनसे पूछा था कि आपने तो सलमान के साथ भी काम किया है और शाहरुख साहब के साथ भी काम किया है, तो दोनों लोग में कॉमन क्या है? बोले यार दोनों ही बहुत अमीर हैं। बोले दोनों बहुत अमीर हैं। सो आप भी दोनों लोग से मिल चुके हैं। हाँ। क्या आपको लगता है कि लाइक वाई दे आर किंग ऑफ इंडस्ट्री? मतलब ऐसा क्या है, आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया अलग सा कुछ कि यार ये पॉइंट है जो बनाता है इन लोग को, मतलब वो क्या पॉइंट लगा आपको? यार कुछ तो नूर होता है, कुछ तो होता है जो हाँ यूनिवर्स आपको देता है एक। चलो आपके कैरेक्टर्स हैं, आप एक्टर हैं, लेकिन एक ऑरा, एक जो एनर्जीज होती हैं वो आपको देती हैं, और ये सब ऊपर से ही आई थिंक बन के आता है यार। कि भाई ये शाहरुख खान बनेगा, ये सलमान खान बनेगा, ये आता है। और अब एक राघव जुयाल बनेगा। यार क्या बात है। मन हो रहा था क्या मेरा, डायलॉग बोलने का मन हो रहा था मेरा। इतना इतना ये एकदम ऐसे आया है ना ये, है ना, मलाई की तरह। इसमें किसी कट की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, मेरा मन हो रहा था ये बोलने का। बहुत बढ़िया। सबको भरोसा रखना चाहिए अपने आप पे, आई थिंक। बिल्कुल ये कोई रखना वैसी बात नहीं कि बिल्कुल रखना चाहिए। दबे दबे रहो, आई थिंक रखना चाहिए। और यू आर, एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन इज इंडिविजुअल, एंड एवरीवन, ऑल ऑफ यू हैव समथिंग इन यू जो आपको कुछ बनाएगा लाइफ में। ये भरोसा ही था जिस वजह से आपने एक स्टेबल आइडेंटिटी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है आप यार। आगे बढ़े। एक पीछे की आइडेंटिटी छोड़ देना, कि तुम इतने सालों से जर्नलिज्म कर रहे हो, तुम्हें अचानक से कोई बोले जर्नलिज्म छोड़ दे 5 साल के लिए, कि कुछ और ट्राई कर, है ना, उसके लिए। तो वो कभी कभी अटैच वो लगता था कि फेम भी कम हो रहा है, वो जा रहे हैं वो सब किसी को नहीं दिखेगा। एक्टिव, वो तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो जा रहा है वो। लेकिन भरोसा था कि ये साला क्रैक करूँगा मैं, ये आर्ट फॉर्म भी क्रैक करूँगा, मतलब ऐसा था। और क्रैक तो खैर कोई बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई किसी भी आर्ट फॉर्म को, क्योंकि वो ज़िंदगी भर की मेहनत है, समुंदर है। बट स्टिल एक वो था कि ले लेता हूँ ब्रेक, अब फिल्म्स कर रहा हूँ। मतलब सीरियसली ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि यार आप, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आप ट्राई कर रहे थे या चीज़ें अप डाउन चल रही थी, एवं चल रही थी कि चलो बहुत कर बार लिया। ऐसा होता है कि लोग अपने ऑलरेडी करा है ऐसा ट्राई, हाँ, और दे आर नहीं हुआ, वो उसका भी डर लगता है कितने हुआ पहले भी, तो इसने भी तो किया है, नहीं हुआ ना, जो एक एक्टर नहीं, वो नहीं इमेज नहीं बना पाए। लेकिन
उसके बावजूद मैंने कहा नहीं यार कुछ हो जाएगा। और लाइक अभी जब आप जहाँ अभी खड़े हैं, तो इसके आगे क्या एम्बिशन क्या दिखता है आपको कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव, या ये होना चाहिए? से हो आप एम्बिशियस हो कि नहीं? नहीं तो एम्बिशियस थोड़ा बहुत तो होना पड़ता है ना, तभी तुम ब्रेक ले पाते हो, तभी तुम्हें जानना है। बट आई वॉन्ट टू चूज गुड एंड ग्रेट स्क्रिप्ट एंड बी अ पार्ट ऑफ ग्रेट एंड गुड फिल्म मेकर्स। हाँ, फेम और ये सब तो अपना आप ऊपर वाला दे देगा, पब्लिक दे देगी, वो किस्मत के ऊपर है। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ ग्रेट सिनेमा, कि जब मैं मर भी जाऊँ तो मेरे बाद वो लोग मुझे ज़िंदा रखें मेरी फिल्म्स के द्वारा। वो मुझे करना है यार। मैं दिलीप साहब की आज भी जब फिल्म देखता हूँ तो वो अलाइव रहते हैं, वो अमर है सिनेमा। तो मुझे सिनेमा का पार्ट, अच्छे सिनेमा का पार्ट होना है यार, कुछ भी करके। मतलब ये मेरा, यही है मेरा बस एक, कि लोग मुझे मेरे काम से जाने, मेरा काम बहुत बोले। काम बोलता है। काम बोलता है यार। सो अभी इस समय बहुत सारी डिबेट चलती रहती है, नेपोटिज्म की बहुत बात होती है। पानी मिलेगा यार और- थोड़ा सा? हाँ, पानी प्लीज। हाँ और आप अभी इंडस्ट्री में एक हाँ बोलो। आउटसाइडर हो आप, और आकर के अभी आपको फिल्में मिल रही हैं, आप इतने बड़े बड़े प्रोडक्शंस के साथ काम कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी नेपोटिज्म? नेपोटिज्म, आई सी नेपोटिज्म एज नेपोटिज्म। ओके। है वो तो क्या है, मतलब मुझे कभी ऐसे कंप्लेन हुई नहीं। हाँ, मैंने कभी कंप्लेन की नहीं इस चीज़ की, क्योंकि मैं कंप्लेन मोड में चला जाऊंगा तो काम नहीं हो पाएगा। शाहरुख खान अगर कुछ साल पहले कंप्लेन मोड में चले जाते हैं कि इधर उधर इंडस्ट्री हो रहा है मेरे को, तो वो फिर काम नहीं कर पाते। तो मेरे को कभी कंप्लेन नहीं हुई, मुझे कंप्लेन नहीं है। अब मैं 15 साल से हूँ, अब मैं भी इनसाइडर बन गया हूँ, तो मेरे लिए वही अब अच्छी बात है। और मुझे जस्ट गेट अप एंड वर्क हार्ड मैन, स्टॉप कंप्लेनिंग। एक दुकानदार भी अपने बच्चे को ही दुकान पे बिठाएगा, ये होगा। तुम कोई अचानक से राम राज में नहीं आ गए हो, दुनिया ऐसी है, ऐसी ही चलेगी। तुम अपना काम करते रहो, स्टॉप कंप्लेनिंग। मैं ये सबको बोलता हूँ, क्योंकि उस पर कवर लेके कंप्लेन करना फ़ायदा कुछ है नहीं, है ना। और मुझे लगता है कि जो अच्छे हैं वो अच्छे, जो ऑडियंस जिससे कनेक्ट करती है उससे कनेक्ट कर जाती है, चाहे वो अंदर से आए हो चाहे बाहर से आए हो। जिससे नहीं कनेक्ट करना, उसको तुम कितना भी पैसा लगा लो, कुछ भी कर लो, उससे नहीं कर पाएगी कनेक्ट, चाहे वो कितना ही अंदर का हो। और जिसको कनेक्ट करना होगा वो अलग कहीं से भी आएगा, उससे कनेक्ट कर जाएगी जनता। तो ये तो थोड़े टाइम तक हो। और दूसरी चीज़, तुम्हारा काम अच्छा होना चाहिए। आलिया, रणबीर अगर बाहर से भी आते हैं, दे वुड हैव मेड इट, बिकॉज देयर वर्क स्पीक्स फॉर देम। तो वही है लोगों के, शाहरुख सर बाहर से आए हैं, वो किंग है नेपोटिज्म, हर चीज़ हर जगह है वो। लेकिन तुम इसकी डिबेट मेरे ख्याल से बहुत, अब मुझे पुरानी लगती है अब ये डिबेट, और ये इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बात करके नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़, हैशटैग बॉलीवुड बॉयकॉट नेपोटिज्म करने से पहले फिल्में देखो हमारी। सही बात है। अब हम हैं ना, बाहर से आए हैं, एक देहरादून से है, एक दिल्ली से है, देखो ना। करण जौहर नहीं, सपोर्ट। करण जौहर कौन बोलता है नेपोटिज्म में? तो मेरे साथ तो नहीं हुआ करण नेपोटिज्म। बिगेस्ट एग्जाम्पल बैठा है यहाँ, किल इतनी सक्सेस हो रखी है। तो उस वक्त आओ, इस वक्त तो आ जाते हैं सब। मेहनत नहीं करनी है ना। ये वाले जो लोग हैं ना, क्योंकि पीछे पीछे बोल देते हैं, मेहनत है नहीं, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, ट्विटर वॉर छेड़ दी है। मैं तो लाइफ में कभी ना करूँ किसी से ट्विटर वॉर, क्योंकि मगर, और वो साला अकाउंट में शक्ल भी नहीं है उनकी, कौन है ये? तो ये इनके चक्कर में फिर सारे हम जो बेचारे कर भी रहे, वो भी कंप्लेन उसमें आ जाएंगे, हाँ यार नेपोटिज्म में मैं नहीं जाऊँगा कल से काम पे। तो वो है बस। तो इस कंप्लेन नहीं करो, उठो, गेट अप, वर्क हार्ड एंड जस्ट प्रूव योर वर्थ। पार्टी एनिमल से लगते हो आप? हो आप पार्टी एनिमल? नहीं। पार्टी एनिमल वैसा नहीं हूँ मैं आई हेट क्लब्स। मैं हूँ नदी वाला आदमी। सही में? हाँ, Seriously? नदी में लेके गए पतीला, हाँ। थोड़ा सा जो भी चिकन विकन जो भी बनाना है वहीं पर बनाया, वहीं पर पार्टी वार्टी खोल ली, टेंट वेंट लगा दिया, उसको साफ वाफ करके वो, क्योंकि वो ही रहा है देहरादून के लड़कों का,
दैट इज़ आर कल्चर, मतलब वो रहा है देहरादून के लड़कों का। अचानक से मैं कुछ और बन जाऊँगा अच्छा भी नहीं है, कि वही हूँ मैं, और मेरे दोस्त यारों को भी वही पसंद है। मतलब हमारे यहाँ पिकनिक्स वाला ज़्यादा कल्चर है। पिकनिक्स पे जाना, मम्मी पापा के साथ पैक कर दिए परांठे या, है ना, और नदी के किनारे बैठ गए, थोड़ा तैर लिया, बाहर आ गए, सूख भी गए वहीं पर, तौलिए की भी ज़रूरत नहीं उसका है। अलग ही मजा हाँ, वो है। गरम गरम पत्थर में बैठ गए, छस, बस उसी में वही सुखा रहा है, ऊपर वाला ही सुखा रहा है, ऊपर वाला ही गीला कर फिर रहा मन है। किया फिर चले गए। हाँ, फिर सूखे फिर चले गए, ऊपर वाला ही सुखा रहा है, ऊपर वाला ही गीला कर रहा है, फिर बाहर आ रहे हैं, भूख लग रही है तो खाया आराम से, चिड़िया दिख रही हैं, ओहो हो, पहाड़, बादल, शेप चेंज हो रही है, हर 5 मिनट में शेप चेंज है माहौल की, ओहो हो, और हाथ में एक बढ़िया सा पीना कोलाडा। टॉनिक वाटर। टॉनिक वाटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे कुछ नहीं लगाना है तुमको। कुछ भी नहीं लगाना है तुम्हें, हानिकारक है मेरा नहीं सारा है। ध्यान उसमें चला जाता है, जैसे कि साला वो करके छोड़ देगा इंसान। अल्कोहल इज इंजीरियस टू, चला जाता है ना सारा ध्यान जब सीन पे रहता है, तो वो है। और है यार, है तो है, बोलता हूँ, सच बोलता हूँ यार, मैं झूठ बोलूँगा, इमेज बना के रखूँ अपनी ऑडियंस के आगे कि मैं तो कुछ बिल्कुल साधु संत तो मुझे आदमी हूँ। लगता है इससे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं हाँ, होती है, मैं नहीं हूँ साधु ना संत हूँ, और इससे डिफाइन भी मैं नहीं हो रहा इंसान है, हूँ। हाँ, और किसी को प्रॉब्लम आई गेस होती भी नहीं है। मतलब अब तो इट्स कि हाँ चलो ठीक है। और मतलब इतना अभी तो बहुत अच्छे से यूज़ की, मतलब यूज़ किया जा रहा है उसको, तो हम लोग स्क्रीन देख रहे हैं, लोग खुद कर रहे हैं, तो उसमें क्या ही मतलब प्रॉब्लम तुम्हारे है, ऊपर है ओन यार, करो। ऐसे भी नहीं ओवर यूज़ करो इन चीज़ों को, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी शक्ल खराब होगी, तुम्हारे सब खराब होगा अंदर से, ज़्यादा मत करो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा करना है तो कर लो। तो बॉलीवुड पार्टीज में जाते हो आप? जब बुलाते हैं, जब भाई शाहरुख सर का बर्थडे था, मैं कैसे ना जाऊँ वहाँ। वहाँ तो मैं सुबह 6 बजे तक रुका हूँ, सुबह 6 बजे गए तक, कितने टाइम थे? सिर्फ क्योंकि मेरा एक सपना था, क्योंकि मैंने सिर्फ देखा है कि शाहरुख सर सबको गाड़ी तक छोड़ने आते हैं। ये तो मेरा सुना। सपना था कि मैं शाहरुख सर को गाड़ी तक छोड़ूं। मैं 6 बजे तक रुका हुआ, मैं और मेरा दोस्त था ईशान, वो हम दोनों की ज़िंदगी का सबसे मतलब ल- यादगार मोमेंट है। मैंने एंड तक सर को, फिर मैंने छोड़ा, सर ने मुझे बाय किया, मैंने कहा एक सपना मेरा पूरा हो गया, बम्बई आके आज अपन राजा हैं, ऐसा वाला बिकू मात्रे, है ना, वो मुंबई सत्या, का किंग मुंबई का कौन। किंग कौन वाला फील आ गया था मेरे वहाँ पर। तो सच में मतलब उनकी पार्टी जैसे होती हैं खतरनाक टाइप की, बेहतरीन। बहुत क्लासी, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है यार। और सब, और ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी उन्हीं से चिपके हुए, हमारे भी दोस्त होते हैं, सब होते हैं, है ना, अपने मज़े करते हैं, सब बातचीत होती है। मैं थोड़ा खुला आदमी हूँ, जैसे मुझे वाइब देखता हूँ मैं, वाइब किसकी मस्त है, जिसके साथ मज़ा आएगा थोड़ा बकैती करने में, भले ही वो थोड़ा वेटर्स का ग्रुप हो तो उनके साथ भी कर लेता हूँ। हाँ, मेरे को अपना चाहिए स्पेस, मैं बोर नहीं हो सकता पार्टियों में। प्रिटेंड नहीं कर सकता मैं। हाँ, और मैं बोर भी नहीं हूँ, मुझे बोर नहीं होना है मुझे। हाँ, मेरे को नहीं होना है बोर, मेरी मर्ज़ी। मैं पार्टी कहीं भी मेरे को अगर वैसा थोड़ा हाई अप क्लास मैं ऐसे ही रहूँगा। जैसे मुझे धोनी भैया मिल गए थे वहाँ। अच्छा। हाँ, और वो मेरा, मैं सच्ची बताऊँ क्रिकेट नहीं देखता हूँ इतना, मैं वो नहीं फॉलो करता हूँ मैं, लेकिन धोनी भैया का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सिर्फ उनकी रील्स देखता हूँ मैं। ठीक है। हाँ, ये मेरी आदत है वो भी भाई क्रिकेट के भाई, शाहरुख वो खान क्रिकेट टाइप में की लाइफ चीज़ के है। बारे में भी आपको Life। सिखा देते हैं यार, समझ रहे हो, ठहराव, पेशेंस, लीडरशिप क्वालिटी, वो उनसे सीखना ज़रूरी है, क्योंकि मुझको ज़रूरत है मेरी लाइफ में ऐसी इंस्पिरेशंस की। तो वो जानते थे आपको? हाँ, उनकी, क्योंकि साक्षी भी जो है वो देहरादून से ही है, तो बिल्कुल ही देहरादून वाला वाइब हमारा मिल गया था वहाँ, है होता, तो वहाँ हम थे, मज़े की डांस हुआ, रानी मैम थी, रानी मुखर्जी मैम, तो वो सब थे। मैंने बोला उनको एक बार कुछ कुछ होता है का स्टेप भी कर दो, ऐसे किया उन्होंने। अच्छा किया। सो बुक्स वगैरह पढ़ते हो आप? किताब अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी है, काफ्का ऑन द शोर, मुराकामी की पढ़ी है, बड़े अच्छी लगी मुझे, बड़ा ही कॉन्टेम्पलेटिंग सी, और बड़ी ही आजकल मेरा 2-3 महीने से ऐसा पीरियड चल रहा है बिकॉज ऑफ प्रमोशंस और वो, कि मैं ढंग से सिनेमा भी नहीं देख पा रहा हूँ और किताब भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा, एक हर चीज़ का एक फेज़ रहता है, टाइम चलता जैसे कुछ रिकमेंड कर दीजिए कुछ। है। मेरे को काफ्का ऑन द शोर बहुत पसंद है, लगी वो किताब, बहुत अच्छी लगी। और एक, अगर एक्टर्स हो आप लोग तो एक्टिंग की एक किताब है, ऊटा ऊटा हेगिन करके नाम, ठीक है, वो देख लेंगे। हेगिन के नाम है उनकी, वो किताब है एक्ट,
मैं आपको वो भेज दूंगा, फोटो आप लगा देना, मैं नाम भूल गया उस हाँ, किताब का, वो लेकिन देखेंगे। काफ्का ऑन द शोर पढ़ी है, मुझे बहुत पसंद आई वो। मतलब अलग वर्ल्ड है वो, कॉन्टम्पलेटिंग सा, वो मछलियाँ गिर रही हैं ऊपर से, ईल्स, मतलब अलग एक वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है उसमें। वो बंदा जो कैट्स से बात करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो वर्ल्ड, वो पढ़ी थी। उससे पहले ये रिकमेंड करूँगा मैं, ये किताब ये अच्छी, बहुत अच्छा लगा मुझे। उससे पहले मैंने कौन सी पढ़ी थी, अच्छा मैंने हैरी पॉटर फिर पढ़ी। क्या बात मुझे है। बड़ा कभी कभी ना उसको Revisit. रिविजिट करने में बड़ा मज़ा आता है हैरी पॉटर को, क्योंकि अलग वर्ल्ड लगता है मुझे। हमारे में तो कोर्स बुक में भी थी ग्रेजुएशन में हैरी पॉटर, कौन सा कोर्स था भाई आपका? मतलब बीजेएमसी में ही, मास मीडिया में एक अच्छा, मास मीडिया में, मुझे लगा आईसीआईसी बोर्ड या कुछ ना ऐसा। ना अच्छा। ना ना, हाँ। इसमें थी हैरी पॉटर, हमारे कोर्स बुक थी। कौन वो सी, फिर से सारे? पढ़ी। नहीं नहीं, सेकंड पार्ट थी। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, हाँ। तो वो मुझे अच्छी लगी। एक मैंने गर्ल ऑन द ट्रेन पढ़ी थी, थ्रिलर, वो मुझे बड़ी सही लगी। और क्या पढ़ा था मैंने, 2-3 स्क्रीन प्लेस पढ़े हैं, एक प्ले पढ़ा है मैंने, बड़ा अच्छा लगा मुझे वो प्ले, अगर देख सकते हैं, हिंदी का प्ले है, कोर्ट मार्शल। हाँ, वो तो मैंने प्ले होते हुए देखा है, कोर्ट मार्शल यहाँ मंडी राकेश, हाउस हाँ में। जी, उन तो वो कैसा प्ले है क्या एकदम। गजब का प्ले। अगर वो फिल्म बन जाए तो अभी बनेगी नहीं, वो तो वैसा प्ले है, वो बहुत अच्छा प्ले है, वो देखा है। और वो प्ले पढ़ा मैंने, वो अच्छा लगा मुझे प्ले। एक पिंटर है, नो लिटरेचर ड्रामाटर्ग और राइटर है Okay. और ऑथर है, उनका प्ले है हम्म। डॉव्स करके, क्या है वो, उनका पढ़ा है मैंने भी। एक तो मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूँ यार, सॉरी यार, मेरा ना, और मैं फिल्म्स भी भूल जाता हूँ। फिल्म लेटेस्ट मैंने रिकमेंड करूँगा, मैंने वो देखी है, रिकमेंड हमेशा करता हूँ वो फिल्म, मुझे बहुत बहुत पसंद आई थी, क्लोज। ओके। हाँ, आई थिंक कहाँ की फिल्म है, स्कॉट नहीं, मुझे देश भी भूल गया मैं, क्लोज नाम है। और मूवी में मिल जाएगी आपको वो फिल्म, बड़ी मतलब वो बच्चों ने जो किया है काम उसमें, और वो जो हिला देती है अंदर से। और एक मैंने फिल्म देखी है जग्गी, अच्छा। ये हमारे रीजनल फिल्म है, वो भी मूवी में मिल जाएगी। मैंने किसी और से भी इसको, किसी ने रिकमेंड किया था जग्गी, या भाई मतलब मैं सच्ची बताऊँ, मैं देख नहीं सकता था, मतलब इतना सेंसिटिव हूँ मैं फिल्म्स को लेके, बट व्हाट अ फिल्म मैन जग्गी भी, मतलब हिला देती है वो एकदम, मतलब आंखों में आ जाता है तुम्हारे। ठीक है। एंड लास्ट। ऑल्सो आई लव्ड जॉयलैंड। आ आई होप इससे कुछ विवाद नहीं होगा अगर मैं बोलूँगा नहीं जॉयलैंड नहीं, पसंद कोई है मुझे, दिक्कत नहीं, है ना? कोई विवाद नहीं। हाँ, तो जॉयलैंड मुझे बहुत पसंद आई। सारे विवाद मैनेज कर लेंगे आप बेफिक्र रहो। हम विवाद ना करते हैं ना होने देते हाँ, अच्छा हैं। है, इसलिए मैं सो लास्ट मेरा सवाल है, क्योंकि टाइम नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। सो बातें तो देखो बहुत सारी रह क्यों नहीं जा है, रही टाइम है, इतना हैं। मज़ा आ रहा है। अरे हाँ हाँ, सॉरी, हाँ। तो लास्ट क्या है कि जो शॉर्ट नोट्स होते थे ना, दो मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन होता था, 7 ऑप्शंस होते थे, उसमें से 5 आप कोई भी बता दो, लेकिन मैं आपको 5 दूंगा, मैं वर्ड बोलूँगा, आपके मन में 1 मिनट 30 सेकंड के लिए जो भी आ रहा है आप उस वर्ड वर्ड पे, से, उस वर्ड पे वर्ड पे आपको बोलना है, जो भी आपके ख्याल आ रहा है दिमाग में, ठीक है? डांस। मूव, सेंटेंस बोल सकता हूँ हाँ ना? हाँ, मतलब आप 1 मिनट बोल सकते हो। डांस इज द मूवमेंट इनसाइड यू, नॉट फिजिकली। अंदर क्या चल रहा है, द मूवमेंट गोइंग इनसाइड यू इमोशनली, एंड आई थिंक दैट एक्टिंग में भी वही आता है, बट इनर मूवमेंट्स बेसिकली, तभी वो डांस बाहर अच्छा दिखेगा, वरना वो स्टेप ही लगेगा सिर्फ। जैसे जो बाहर से ऐसा लगता है वो बाहर से। बाहर नहीं, अंदर का काम है सब। आर्ट इज ऑलवेज गोइंग डीप, गोइंग डीपर इनसाइड यू, नॉट, एंड देन इट ट्रांसलेट्स आउटसाइड वॉट एवर यू ट्राइंग टू क्रिएट। दोस्ती। दोस्ती, एक सॉरी, हाँ मैं शाहरुख वाले डायलॉग उनके से चला गया था, सॉरी है। दोस्ती से मुझे लगता है कि रिश्तेदारों से साला बेटर होते हैं। बहुत बढ़िया, देख लो अपने रिस्क पे बोलो। मैं बोलता हूँ इस मामा पे मौसी चाचा बुआ हाँ, देख ना ले। मारेंगे मुझे, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, रिश्तेदारों से कोई विदाउट जजमेंट। लड़का क्या कर रहा है आपका आजकल, बीकॉम नहीं है उसकी, समझ रहे हो, ये नहीं करते वो। दोस्त जजमेंट के बिना, चला नंगा भी आऊँगा जज नहीं करेगा मुझे, वो होता है दोस्त। और वो इसलिए मुझे रिश्तेदारों में बहुत सारे ना बॉन्ड बैगेजेस और बॉन्डेजेस क्या बोलते हैं वो होते हैं सोसाइटी के उन पे, कि इनको इसी की तरह रहना पड़ेगा इसके, तो वो है दोस्तों में। गाली दे देंगे मुंह पे एकदम, इतने ऑनेस्ट, ये होता है दोस्त। दोस्त बहुत स्पेशल है।
जो है वो है, जो दिखाना है वो है, जो है वो है। फेलियर। टीचर, फेलियर इज द बिगेस्ट मतलब टीचर, तो आपको सिखा देगा ज़िंदगी में। मैं तो कहता हूँ 1-2 बार क्लास में भी फेल हो, जो फर्स्ट ही आते रहोगे हर जगह स्कूल पे ना, तो कभी कभी क्या होता है वो लोग बाहर अडेप्ट नहीं कर पाते जब फेल होते हैं अचानक से। इसलिए देखना अभी बैक बेंचर्स या मिडिल बोले हमेशा कुछ ना कुछ कर लेंगे जुगाड़बाजी, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी नहीं है बाबा। रियलिटी चेक, ज़िंदगी में फेल भी होगे, बहुत बुरी तरह गिरोगे, चोट भी खाओगे, उठना पड़ेगा। तो इसलिए 1-2 बार क्लास में भी आदत डाल लो। लास्ट सॉरी वर्ड। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, फेल मत होना, पढ़ो पढ़ो भाई। लव। लव, लव इज़, लोग कभी कभी लव को बहुत चैनलाइज कर देते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन चैनलाइज इन वन थिंग, इट हैज़ टू स्प्रेड। अब इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि एक गर्लफ्रेंड है तो बाहर भी तुम वो कर रहे हो, वो मतलब नहीं है। बट लव किसी का भी हो सकता है ना, प्यार, पापा का बेटे से प्यार, माँ का बेटी से प्यार, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड से प्यार, तो ये प्यार ऐसा है। मगर प्यार लवी डबी नहीं है हर वक्त। प्यार में आपको बहुत सारी चीज़ें भी सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, एडजस्टिंग करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टू सेव योर लव। ऑलवेज यू हैव टू ऑलवेज वर्क, ऑलवेज वर्क। ज़िंदगी भर का काम है प्यार को संभालना। और लास्ट वर्ड है ड्रीम्स। ड्रीम्स कभी मत रोको, देखो, रात को भी देखो, दिन में भी देखो। डे ड्रीम, जितना डे ड्रीम करोगे उतने अच्छे आर्टिस्ट बनोगे आप। कीप डे ड्रीमिंग। मुझे पता है सोसाइटी रोक देती है डे ड्रीमिंग करने से कभी कभी, स्पेशली बच्चों को रोका जाता है कि बच्चे बहुत डे ड्रीम करते हैं। बल्कि मेरे कोच ने मुझे एक दिन कहा था ना, बच्चे हैं बाहर देखेंगे तो बाहर से जब खेल के आएंगे तो आप पूछोगे क्या हुआ, मैंने एक फ्लावर देखा उसमें बटरफ्लाई थी, बटरफ्लाई मून पे चलेगी, हाँ मून पे चली। उनकी स्टोरी देखोगे, स्टोरी टेलिंग तो हमारी रोक ही जाती है। तो हमेशा इमेजिनेशन बढ़ा ही रखो अपनी, और हमेशा ड्रीम करते रहो, और जो पाना है उसको देखते रहो, उसको एक्टिंग करते रहो घर में उसकी। ये इंटरव्यूज़ की कि मैं एक्टिंग में करूँगा, मैं एक्टिंग करता था पहले घर में। अनुपमा चोपड़ा को ऐसी मैं मैम को मैं बिठा देता था, और राजीव मसन सर को बिठा देता था ऐसी, मतलब इमेजिनेशन में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर प्रोजेक्ट, आई एम थिंकिंग वेरी नाइस, एंड मैं करता था ये। और वो तभी होगा मुकम्मल, मतलब उसके अलावा कोई। तो करने से सोचने से हो जाता है। कहाँ, और करने से ही, ऐसा नहीं कि तुम सोच ही रहे हो, ड्रीम ही कर रहे हो, लेकिन काम नहीं कर रहे उस पर, वो भी फिर बेकार तो चीज़। रियलिटी ये है कि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी अरे है। और उतनी देर से यहाँ से हाथ हिला रहे हैं यार, पूछने नहीं दे रहे हैं। 3 लोग खड़े होकर के हाथ हिला रहे हैं। बहरहाल राघव साहब, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत अच्छा, बहुत ठहराव, मज़ेदार, मतलब ऑर्गेनिक। एकदम ऐसा था ना कि सामने से आपने मेरे को पहले सेकंड से ना कंफर्ट जोन में मैं आ गया कि हाँ यार ठीक है। मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे कि अच्छा मुझे जोन में लाना है, वो ऑलरेडी था। बहुत ही ऑर्गेनिक। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये आपका कैमरा है, इस कैमरे की तरफ देख करके आपको कैसा लगा, और जिस्ट को फॉलो करने के लिए बोल दीजिए। हेलो गाइस, मैं हूँ राघव जुयाल, और मुझे आज जिस्ट में आके पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा फील हुआ। आई फील कि बहुत ऑर्गेनिक शो है, और बहुत ऑर्गेनिकली बातें होती हैं, कुछ ड्रामा, कुछ गॉसिप वाइब नहीं है, और बहुत अच्छा लगता है। इससे बंदा कंफर्टेबल हो जाता है और अच्छी बातें करता है, और खुल के बातें करता है बेसिकली। सो फॉलो जिस्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन राइट नाउ। लव यू गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये वाले माइक पे आया होगा ना? ये बेल आइकॉन वगैरह बोलना था ना, मैंने एक्स्ट्रा। हाँ अरे नहीं, बढ़िया।